नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। शिवालय फाउंडेशन ने सिलाई मामले में पैसे लेने के आरोप को बताया गलत। महिला संगठन ने लगाए थे पैसे खाने के आरोप। आचार्य मनीष के जन्मदिन पर हुआ हवन का आयोजन। जीना सीखो लाइफ केयर के मालिक हैं मनीष। आना सागर चौपाटी पर पिस्टल लेकर रील बनाने वाली युवती से पुलिस ने की पूछताछ। जांच में पिस्टल निकली नकली। युवक के साथ हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी। पीड़ित युवक पहुंचा जिला एसपी कार्यालय। दौलतपुरा की दुकान में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। हाल ही में अजमेर में महिलाओं से सिलाई के नाम पर रुपए लेकर सिलाई मशीन देने वाली शिवालय फाउंडेशन पर पैसे हड़पने की शिकायत महिलाओं द्वारा की गई थी, जिसे लेकर आज शिवालय फाउंडेशन के डायरेक्टर ने संस्था पर लगे झूठे आरोपों को नकारते हुए कहा कि जो भी आरोप संस्था पर लगे हैं वह सरासर गलत हैं। उन्होंने बताया कि अगर किसी को संदेह है तो वह संस्था के सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकते हैं। रही 1000 रुपये प्रति महिला से लेने की बात, तो सिलाई सीखने और ट्रेनिंग देने के दौरान जो भी कपड़े का खर्चा आता है या फिर महिलाओं को सिलाई सीखने के लिए जो भी सुविधा प्रदान की जाती है, उनके लिए शुल्क के तौर पर 1000 रुपये की बात की गई थी और साफ शब्दों में बोला गया था कि इसका शुल्क 1000 रुपये लिया जाएगा। साथ ही सिलाई मशीन देने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, क्योंकि मशीन सिर्फ सरकारी संस्था द्वारा जरूरतमंद औरतों को ही आवेदन करने पर दी जाती है। जो हमारी संस्था पर जो आरोप लगाए हैं उनके बारे में हम बोलना चाहते हैं कि जो भी ये आरोप है वो झूठे हैं। जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कीजिए। जो भी हमारे पास जो कपड़ा है या सिलाई मशीनें हैं जो हम देने के लिए बोले थे, हमने ऐसी कोई तो बात नहीं बोली थी किसी को। हमने बोली थी 1000 रुपये एक सदस्य शुल्क लगेगा, तो वो लगेगा। किसी भी संस्था में जो आप जाते हो तो उसमें 1000 रुपये सदस्य शुल्क लगती है। उसके अकॉर्डिंग जो भी कपड़ा आता है वो हम देते हैं। मशीन देने के लिए बात हुई थी, जब गवर्नमेंट जब मशीन देगी या हमारी संस्था उनको मशीन देगी तभी तो हम मशीन दे पाएंगे उनको। अगर मशीन ट्रेनिंग पे ही मशीन दे देंगे, अगर वो लेके भाग जाएंगी तो किसी को कोई मशीन नहीं देनी है। जिसके पास मशीन है वो अपने हिसाब से करो, और जिसी के पास मशीन नहीं है वो संस्था से अप्रूवल कर सकते हैं। भाई हमारे को मशीन देने का सजेशन करें। आगे क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना है। जैसे लगा है तो वो समझ जाएंगे और नहीं होगा तो देख लेंगे फिर। सर मेरी ना बात 21 तारीख को हमने फॉर्म फिल करे थे पीयूष भैया के थ्रू, और उसमें 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लगे थे, तो वो हमने जमा कराए। और उसके बाद में भैया ने बोला कि जैसे कि आपको ये सहायता समूह रोजगार के तहत आपको रोजगार मिलेगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, और मशीनों के लिए बोला था, और 15 दिन की ट्रेनिंग दी थी, वो ख़त्म हो चुकी है हमारी। और उसके बाद फाइलें बनी है, सबमिट हुई है, चेक हुई है, ये सब काम हो चुका है। हमने फॉर्म भरा था 3-4 महीने पहले, और 1000 रुपये मतलब एडमिशन फॉर्म के लिए थे, और ये बोला था कि ना आपको मशीन मिलेगी और 15 दिन की ट्रेनिंग होगी। हमने ट्रेनिंग भी दे दी, फाइलें भी बना ली है, अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। अब काम सही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब हमने फॉर्म भरा था ना एडमिशन का फॉर्म, जब नहीं बोला था इन लोगों ने कि भाई 5000 रुपये और लगेंगे, ये बात अब इन लोगों ने बाद में बोली। तो ये बात हमको पहले बोल देनी चाहिए थी ना। ये अभी ट्रेनिंग में बोला था, ट्रेनिंग में बोला था ऐसे, तो हम भी तो हमारा कुछ देखे ना। जब हमने फॉर्म भरा था जब नहीं बोला था ऐसे, बाद में बोला। रसीद हाँ दी ना, 1000 रुपये की एडमिशन फॉर्म की। जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड कंपनी अजमेर द्वारा कंपनी के ओनर आचार्य मनीष जी के जन्मदिन के मौके पर हवन व महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर केक काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। हॉस्पिटल मैनेजर अखिल गोयल ने जानकारी देकर बताया कि इस आयोजन में हवन के दौरान सभी डॉक्टर, स्टाफ और पेशेंट्स द्वारा हवन में आहुतियां दी गई और आयुर्वेद की पुरानी पद्धति को आगे बढ़ाने की कामना की गई। उन्होंने बताया कि जीना सीखो केयर लिमिटेड में सभी पंचकर्म आयुर्वेद द्वारा थेरेपी की जाती है, जिसके अंदर सर से लेकर पैर तक की समस्त परेशानियों का इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि इसमें RGHS के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए आयुर्वेद पंचकर्म में कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाती है। नमस्कार सर, मेरा नाम अखिल गोयल है, मैं हॉस्पिटल मैनेजर हूँ जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड अजमेर। आज हमारे आचार्य जी मनीष जी जो हमारी कंपनी के ऑनर है, उनका जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के अवसर पे हमने आज हवन किया, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ का जप किया। उसके अलावा मिलिट्स का खाना एवं मिलिट्स का केक कटवाया गया, जिसके अंदर के जितने भी पेशेंट हैं वो सभी बैठे गए। सभी स्टाफ, सभी डॉक्टर्स द्वारा हवन में आहुतियाँ दी गई, और हमने आचार्य जी की लंबी उम्र एवं दीर्घायु के लिए प्रार्थना करी, और हमारे जितने भी समस्त हॉस्पिटल है वो आगे बढ़े और जल्दी से जल्दी पेशेंट जितने भी आते हैं हमारे पास में वो निरोगी काया होके जावे। और आयुर्वेद को हम आगे बढ़ाने के लिए जो पुरानी पद्धति चली आती थी उनको हम चाहते लोग बाग आज भी जाने, और उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनके बारे में जाने, उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और भी हमारा ये उद्देश्य है। यहाँ पे सर सारी पंचकर्मा आयुर्वेदिक थेरेपीज़ होती है, जिसके अंदर सिर से लेकर पैरों तक सारा इलाज किया जाता है। जैसे कि शिरोधारा है, जानु बस्ती है, कटी बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है,
और भी तरह की थेरेपीज़ होती है, सर्वांग अभ्यंग है, सारी तरह की थेरेपीज़ की जाती है। दवाइयाँ भी यहाँ पे एक ही छत के नीचे मिलती है। हमारे पास में NABH भी है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, और RGHS की स्कीम भी है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। और हमने CGHS रेलवे के लिए भी अप्लाई कर रखा है, जो कि प्रोसेस में है। बहुत जल्दी से जल्द हमें उनकी भी मान्यता प्राप्त होगी। अजमेर के अंदर एक ही छत के नीचे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके अंदर किसी भी मरीज़ को अगर ऑपरेशन लिख दिया गया है तो वो भी हमें नाड़ी के द्वारा देख के हम उसका इलाज करते हैं, और उसका ऑपरेशन टलने की 99 से 100% संभावना रहती है। मेरे सर माइग्रेन की दिक्कत थी और अनिद्रा की दिक्कत थी, मेरे को काफ़ी टाइम से थी, लगभग 1.5-2 साल हो गए। नींद में दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पर मेरे को 7 दिन हो गए थेरेपी चलते। डॉक्टर ने 14 दिन की थेरेपी दी मेरे को। अब लगभग 80-90% मेरे को रिलीफ है, और बाकी यहाँ पर कंटिन्यू थेरेपी 14 दिन किया तो 4-5 दिन और बचे, लगभग 80% ठीक हूँ। अजमेर के आना सागर चौपाटी पर पिस्टल के साथ रील बनाने वाली युवती को साइबर सेल और कृष्णगंज थाना पुलिस ने ढूंढकर आज पूछताछ के लिए बुलाया। जब युवती से पिस्टल के बारे में पूछा गया तो युवती ने बताया कि यह पिस्टल नकली है और Amazon ऐप से मंगवाई गई है। इस आधार पर युवती को 151 में पेश कर ऐसी हरकत दोबारा न दोहराने की हिदायत देकर रिहा कर दिया गया। देखिए, कल कुछ पत्रकार बंधु आए और इन्होंने कहा कि अजमेर सिटी में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बच्ची पिस्टल लेती हुई और लहराती हुई नज़र आ रही है, और उसके साथ उसने अपना वीडियो लोड कर रखा था। चूँकि हमें स्थान का भी पता नहीं था तो फिर पता चला कि ये चौपाटी एरिया का है, और फिर इसकी इंस्टाग्राम ID से सर्च किया गया और SHO कृष्णगंज श्री रविंद्र को हिदायत की गई कि इसके बारे में होमवर्क है। और हमारे साइबर सेल के रवि मीणा है, रवि मीणा ने हमारे पूछताछ की और रवि मीणा ने ये निकाला और मुझे रात को अवगत कराया कि इस बच्ची का नाम शिवानी सैनी और बालूपुरा स्कूल के सामने की रहने वाली है। उसके आधार पर इस बच्ची को बुलाया गया, बुला करके पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसने ये नकली वीडियो जो हथियार है वो अमेजन से ही खरीदा, और उसके आधार पर शौक के आधार पे ही ये करा। हालांकि नैतिक रूप से ये गलत है, तो इसके आधार पे इसको 151 में करके और पेश किया गया है। अभी इसको हिदायत दी गई है कि इस तरह की कार्रवाई आइंदा नहीं करे, और जनरेशन को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई अब डिलीट कराए जाएंगे। सर, कई युवा हैं जिस तरह हथियारों के साथ पोस्ट कर रहे हैं और अपने आप को गैंगस्टर्स भी लिख रहे हैं, उनको खिलाफ सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको बंद किया जाएगा। धन्यवाद। संचार प्रौद्योगिकी के समय में आज हर नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वह ऑनलाइन खरीदारी हो या पैसे ट्रांसफर करने की कोई एप्लीकेशन हो। जैसे जैसे संचार के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट से चलने वाले ऐप प्राथमिकता से उपयोग में लिए जा रहे हैं, जिसके चलते साइबर क्राइम का ग्राफ भी बढ़ गया है। आज दर्जनों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला अजमेर में ऑनलाइन गेम स्टोर पर काम करने वाले युवक के साथ हुआ है। युवक के साथ गेम ID खरीदने के नाम पर 6,500 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पीड़ित ने जानकारी देकर बताया कि उन्होंने किसी व्यक्ति को एक गेम की ID बेची थी। उसके बाद लॉगिन और अकाउंट सिक्योर कर ग्राहक द्वारा ऑनलाइन पेमेंट भी भेज दिया गया था, लेकिन पेमेंट करने के मात्र 2 या 3 घंटे बाद ही उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवा दी, जिससे दुकानदार के आने वाले पैसे होल्ड पर चले गए। शिकायत करने पर पीड़ित ने साइबर सेल जाकर मामले की पूछताछ की, लेकिन साइबर सेल द्वारा युवक की कोई मदद नहीं की गई और यह कहकर वहां से रवाना कर दिया गया कि जिस राज्य से रिपोर्ट दर्ज की गई है वहीं जाकर शिकायत करें, जिसे लेकर पीड़ित ने साइबर सेल पर नाराजगी जताई है। मैं ऑनलाइन काम करता हूं, जैसे गेम की ID वगैरह होती है ना, ऐसे एक स्टोर है मेरा ऑनलाइन, तो उस स्टोर पे मैं काम करता हूं। तो एक ID थी तो मैंने एक जने को बेची थी, उसने लॉगिंग वगैरह सब ले ली, पूरा अकाउंट सिक्योर कर लिया और पेमेंट भी कर दी मेरे को। पेमेंट करने के 2-3 घंटे बाद में उसने क्या करा, मेरी UPI ID के ऊपर साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखा दी। जो मेरे पैसा आए थे ना वो होल्ड हो गए। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन करा मेरे बैंक के कि मेरे पैसे गए कहाँ, जब कट गए एकदम ही मैं डर गया था कि क्या बात हो गई। तो कस्टमर केयर में कॉल पे बात करी तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट के अंदर साइबर क्राइम की रिपोर्ट आ रही थी, इसलिए जो आपके 6,500 रुपये आपके दोस्त ने डाले थे ना वो होल्ड हो गए। तो उसके बाद में उन्होंने कंप्लेंट नंबर दिए मेरे को सीरीज़ कि आप इधर जाओ और जो आपके नज़दीकी साइबर क्राइम सेल है ना उन्होंने कांटेक्ट करो, वो हमें मेल करेंगे तो हम रिलीज़ कर देंगे। तो अभी हम साइबर सेल आए थे तो इधर इन्होंने कांटेक्ट करा तो ये कह रहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जहाँ से रिपोर्ट आई ना, जिस स्टेट से रिपोर्ट आई है, ज़िले से आई है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट करो। तो मेरे कहने का मतलब ये, जब सारी चीज़ हम कर लेंगे तो साइबर सेल किस काम का अजमेर में। मेन बात ये है, अगर हम आए, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गंवार कोई हो गाँव साइड का, वो तो बेचारा डर जाएगा कि मैं अदर स्टेट में कैसे जाऊँ, क्या करूँ। अब 6,500 रुपये के लिए का धक्के खाऊंगा मैं। मतलब कुल मिलाकर आपके साथ 6,500 की धोखाधड़ी हो गई और उसमें हमारी हेल्प करनी चाहिए थी साइबर सेल को, तो हो नहीं पा रही है। मेरे पास में बल्कि कंप्लेंट नंबर भी है जो मेरे बैंक वालों ने दिए और उन्होंने कहा कि आप नज़दीकी साइबर सेल में जाओ। कहाँ का बंदा वो अच्छा बेचा आपने?
मैंने आईडी बेची थी उसको और वो पंजाब का है। मैंने उससे कांटेक्ट करा तो वो कह रहा मैंने नहीं कर रही ये चीज़। तो मैं इसलिए साइबर सेल आया था इसकी डिटेल निकलवाने के लिए, किसने करी कहाँ से करी आप तो बता ही सकते, पर वो मना कर रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपको वो बंदा जैसे मिला? मेरे टेलीग्राम पे वो है स्टोर है मतलब एक चैनल है, उसके थ्रू डील होती है हमारी। मतलब किसी भी बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है या फिर गेम खेलते हैं ना हम आपस में ऑनलाइन, तो कोई बंदा कहता है मेरे को कि भैया ये आईडी बिकवा दो मेरी, तो उसके अंदर मैं आईडी वगैरह बेचता हूँ उसकी और उसमें प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है वो हमारा रहता है। अब क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी डिटेल निकाली जाए। अगर कोई, मेरा तो ये कहने का मतलब है अगर कोई सी भी स्टेट से रिपोर्ट आई तो जो नज़दीकी साइबर सेल है उसका काम होता है हर चीज़ का डिटेल निकलवाना, हर चीज़ की हमारी सहायता करना। अभी सोचो अगर पंजाब से भी साइबर सेल से रिपोर्ट आई तो हम पंजाब थोड़ी ना जाएंगे उधर कांटेक्ट करने के लिए। हमारे नज़दीकी जो पुलिस है या फिर साइबर सेल के अधिकारी वो कांटेक्ट करेगा ना उनसे, या हम कांटेक्ट करेंगे। अगर हम ही कांटेक्ट कर लेवे तो फिर हमारे को अधिकारी बना दो। मसूदा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा में बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा दुकान में साजिश कर आग लगाने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक रामदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर में ही एक दुकान है जिसमें डेयरी, ई मित्र व अन्य सामान भी रखे हैं। रात के समय अज्ञात लोगों ने उनकी दुकान में आग लगा दी, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि दुकान में कंप्यूटर सहित लगभग 7 लाख रुपए का अन्य सामान भी जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। मालिक के अनुसार यह आग जानबूझकर लगाई गई है। घटना की सूचना मसूदा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्राम दौलतपुरा से शेरू सिंह मेरा नाम है और मेरी दुकान में आज आग लग गई है। और आग ऐसी लग गई है किसी ने कि मतलब कि कुछ रखा ही नहीं, सारा सामान जलकर राख हो गया। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। कि कहने का मतलब 1 रुपये की जो ब्लेड आती है वो भी नहीं बची। बड़ा से बड़ा कंप्यूटर है अपने पास, वो कंप्यूटर भी नहीं, क्योंकि मित्र की दुकान भी है, परचूनी भी है, कपड़े भी हैं, उसके अंदर बेल्ट, चश्मे वगैरह वगैरह सारा कुछ मिला कर मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान किसी और के नहीं होना चाहिए, मेरे हुआ है जैसा। मैं तो वैसे भी गरीब इंसान हूँ और मेरे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-7 लाख रुपए के समथिंग तो नुकसान हुआ ही है। तो ये कि जो खबर नहीं है आपको अच्छी नहीं लगेगी भाई, क्या मकान पूरा सा ढह गया है मेरा, मतलब जानबूझ के किसी ने मतलब जला गया है। ये साजिश है, किसी की साजिश से हुआ है ये काम। क्योंकि भाई मकान में आग लगाई, उसे दुकान ही मतलब ऐसी लगती दुकान नहीं है, वो मकान ही है। मकान के अंदर दुकान करता था, उस दुकान को आग लगाई है लोगों ने। हमें पता नहीं है कि हमें प्रूफ भी नहीं है कि भाई किसने लगाई, लेकिन उसका पता लगाएंगे और उसके बाद में आपको वापस बता देंगे। लेकिन हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ है और पूरा गांव सभी ग्रामवासी ने देखा है। लगभग समथिंग 12 बजे के लमसम उसने आग लगा दी और जानबूझ के लगाई है आग पेंट्रोल से भी कोई पता चले तो आपस में आके बताए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर जिला बार एसोसिएशन एवं शास्त्री नगर स्थित निजी अस्पताल के तत्वाधान में आज कोर्ट परिसर में वकीलों के स्वास्थ्य चेकअप को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। वहीं समस्त डॉक्टर्स द्वारा निःशुल्क परामर्श भी दिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि इस शिविर के दौरान सभी वकीलों का स्वास्थ्य चेकअप किया जा रहा है, जिसमें 5 डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो कि हर तरह की बीमारियों का इलाज करने व उनकी उचित जानकारी देने में वकीलों का सहयोग करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि वकीलों पर काम का कार्यभार अधिक होने से उनका बीपी पर सीधा असर दिखाई पड़ता है, इसलिए समय समय पर शरीर की जाँच करवाना अत्यंत आवश्यक है। बार एसोसिएशन के वकीलों को उचित समय नहीं मिल पाने की वजह से आज इस शिविर का आयोजन किया गया है। आज जिला बार एसोसिएशन अजमेर और भारत हॉस्पिटल जो शास्त्रनगर में स्थित है, उनके संयुक्त तत्वाधान में वकीलों के स्वास्थ्य का परीक्षण हो रहा है। स्वास्थ्य परीक्षण में सारी चीजें देखी जा रही है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जैन जो भारत हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनके नेतृत्व में 5 डॉक्टर्स की टीम आई है और हर तरीके के इलाज के लिए एडवाइस करेंगे। बीपी, शुगर और स्पायरोमीटर, इस तरीके के सारी चीजें जो है इक्विपमेंट्स आप सब लेके आए हैं। और ये एक बहुत सराहनीय काम है, क्योंकि वकील हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उन पे काम का प्रेशर इतना रहता है कि नॉर्मली बीपी बढ़ी रहती है। अभी जिला में सेशन न्यायाधीश संगीता शर्मा जी भी पधारे थे, उनका भी बीपी शुगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा था। बन्नालाल जी पोक्सो जज साहब भी आए थे, उनका भी बीपी बढ़ा हुआ मिला। तो इस तरीके से जो है जांचें करने से आदमी को पता चल जाता है कि वो कितना स्ट्रेस में चल रहा है। नॉर्मली आदमी कोई अस्पताल में जाके चेक नहीं कराता है। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भारत हॉस्पिटल और आपके प्रदीप कुमार जैन साहब की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे निवेदन पे और हमारे उपाध्यक्ष जी के कुशवाहा जी के निवेदन पे जो है यहाँ लेके आए टीम को और स्वास्थ्य परीक्षण कराया। धन्यवाद भारत हॉस्पिटल की। अजमेर के फव्वारा सर्कल चौराहे पर सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे की वजह से राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, इससे कई बार दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ली जा रही। वाहन चालक जगदीश शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि अजमेर फव्वारा सर्कल पर पिछले 2 सालों से सड़क के बीचों बीच गड्ढे और बैरिकेड्स लगे होने से यहां से गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालकों को कई बार परेशानी का सामना उठाना पड़ा है, जबकि वाहन चालकों द्वारा कई बार बैरिकेड्स को हटाया गया है, पर हर बार वहां पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा वापस सड़क के बीचों बीच बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, लेकिन सड़क पर हो रहे गड्ढों की मरम्मत नहीं करवाई जा रही। उन्होंने बताया कि इस मार्ग से जिला एसपी और जिला कलेक्टर कई बार निकलते हैं, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी द्वारा इन गड्ढों की सुध नहीं ली गई है। ये फव्वारा सर्किल है, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कम से कम 2 साल से ये खड्डे हैं। यहाँ ब्रेकेट लगे हुए हैं, अगर ब्रेकेट हटाते हैं तो पुलिस वाले आके वापस लगा जाते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आए दिन यहाँ पे स्कूटर, रिक्शा एक्सीडेंट होते हैं, पब्लिक के लगती है क्या। जब अगर अजमेर स्मार्ट सिटी में आ गया, स्मार्ट सिटी बोल रहे हो, स्मार्ट सिटी के लिए खर्च कर रहे हो, तो एक केवल दौलत बाग का गेट छोटा करने से, चौड़ा करने से स्मार्ट सिटी नहीं हो रही है। खड्डा बरकरार है। कितनी बार यहाँ से कलेक्टर महोदय निकलते हैं, एसपी महोदय निकलते हैं, कभी कितनी वीआईपी निकलते हैं, एक्सप्रेस में गाड़ियाँ निकलती। अभी 1.5 घंटा पहले यहाँ से कलेक्टर महोदय निकले, ये ब्रेकेट ऐसे ऐसे लगे हुए थे। क्या कलेक्टर महोदय को दिखा नहीं या उस ड्राइवर को दिखा नहीं? पर यहाँ के पार्षद हमारे महोदय हैं, यहाँ के जो महापौर साहब हैं, वो दिन में 2 बार निकलते हैं यहाँ से। हमारे उप महापौर भी निकलते हैं, महापौर भी निकलते हैं, हमारे पार्षदगढ़ भी निकलते हैं, पर ये खड्डा किसी को दिखता नहीं है। पूरा पोला हो चुका है ये, पूरा पोला नहीं, पूरा भेरू मंत्री की जो नाली से लगा के पूरा नाला को ब्लॉक पड़ा है। कब जब चाहे जब पानी ऊपर आता है, जब चाहे जब ये ब्रेकेट हटे, रात को कोई भी शरारती ने ब्रेकेट नहीं दे, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। किसी के पाँव टूट रहे, किसी के क्या हो रहा है, एक्सीडेंट जोन है, तो एक्सीडेंट जोन हो गए। और अब उर्स आ रहा है, उर्स में पब्लिक अंधी होकर चलती है, लाइन से चलती है, तो कहाँ से ट्रैफिक चलेगा आप बता दें। ये भाई साहब सबसे वीआईपी रोड कहलाता है। एक तरफ तो जाता है दरगाह शरीफ, दूसरी तरफ जाता है पुष्कर रोड। आज ये देख लो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अभी बीच की बात है, एक कार थी जो इसको ऊपर चढ़ के पलटा खा गई यहाँ।
अभी जो बड़े बड़े नेता खुद यहाँ आते जाते हैं, दरगाह भी जाते हैं, सब देख के अपनी मनमर्जी के हिसाब से तो चल जाते हैं। अब जैसे उर्स चालू होने वाला है, उर्स का मेला है, अभी आपको पता दरगाह के अंदर जर्जर भवन था वो गिर गए। अब सरकार तो सब सो रही है, अगर ये काम होगा तो आए दिन एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। ऐसे ये राजनीति ये कुछ भी हो सकती है यार भाई साहब। क्या कितना बड़ा गड्ढा हो रहा है ये, मैं खुद डूब गया हूँ इसमें। अभी आप देखो मैं खुद इसके अंदर कितने डब्बा क्या होगा बताओ। ऐसी समस्या है ये। चुनाव के टाइम में तो सब हाथ जोड़ना आ जाता है, क्या बताया, बहुत बड़ी बात है ये। क्या चाहते हो आप? हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से कि जल्दी जल्दी ये खड्डा बुरवा के रोड खुल जाए। अभी इधर भी बैरिकेड लगा हुआ है, इधर भी बैरिकेड लगा हुआ है, दोनों तरफ बैरिकेड लगा हुआ है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में एक सरकारी अध्यापक के घर चोरी होने की वारदात सामने आई है। चोरों ने घर में रखे 10,000 रुपए, 1 तोला सोना सहित जरूरी दस्तावेजों पर हाथ साफ कर लिया। अध्यापक ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। सरकारी अध्यापक संतराम ने जानकारी देते हुए बताया कि वह और उनकी पत्नी दोनों शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। शीतकालीन अवकाश के दौरान वह अपने परिवार सहित अपने गांव छुट्टियां मनाने गए हुए थे, लेकिन जब वापस अजमेर लौटे तो घर के ताले टूटे मिले और सारा सामान बिखरा पड़ा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने के दौरान उसमें 2 जनवरी की रात को एक व्यक्ति घर में घुसते हुए दिखा और कुछ समय बाद जब वह वापस निकला तो उसके हाथ में उनकी पत्नी का पर्स था जिसमें कुछ पैसे पड़े थे।
जिसके बाद उन्होंने तुरंत सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया। जी, हम 27 तारीख को यहाँ से गए थे। मेरे मूल निवास स्थान हनुमानगढ़, वहाँ गए थे। ये शीतकालीन अवकाश होने के कारण पीछे से 3-4 दिनों से बंद होने के बाद जब हम वापस 4 तारीख को आए थे तो उस समय हमने जैसे लॉक खुला देखा, गेट खुला, लॉक टूटा हुआ था, गेट खुला देखा तो अंदर जाकर देखे तो खिड़कियाँ के लॉक टूटे हुए थे, सामान बिखरा हुआ था। तो हमने उसके बाद में हमारे जो CCTV कैमरा लगे हैं तो उस कैमरे में सर्च करने की कोशिश की। लगभग रात को हम 4 तारीख को 10:30 बजे आए थे। तो 10:30 बजे आके जैसे हमने सब कुछ देखा तो CCTV को खंगाला तो उसमें हमें 2 तारीख को रात को 1:45 पर एक व्यक्ति अंदर घुसते हुए दिखाई दे रहा है और 15 मिनट बाद वो श्रीमती जी का पर्स लेकर वापस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है 15 मिनट बाद। तो फिर 5 तारीख को हमने सुबह जाकर FIR सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई है और पर्स जो हमें देखने पर साइड वाले जो प्लॉट है खाली उसमें हमें वापस मिला है, लेकिन पर्स में जो सामान था वो गायब मिला है। कुछ एक एजुकेशन विभाग से ड्यूटियों के OD थी या और थे वो कागज़ गायब हैं और 1-2 छोटे सोने के आइटम है, लगभग तोला भर के जैसे चेन थी, कोई बाली थी वो गायब है और समथिंग लगभग कोई 8-10 हज़ार रुपये के आसपास रुपये होंगे जो उसमें नहीं है। बस वो पर्स लेके गया है और कोई सामान की उसमें कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं। पूरा उसमें CCTV में जैसे देख रहे हैं तो उसका बिल्कुल चेहरा ढका हुआ है, मफलर बंधा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है क्या। नुकसान तो देख लो सर, तोले का जो आज का जो भाव है लगभग तोले भर का है तो 60-65 हज़ार का वो है, 8-10 हज़ार रुपये नकदी है तो कुछ 65-70 हज़ार रुपये के आसपास तो है ही। अटल उद्यान पुलिस लाइन में शिव महापुराण कथा में श्री पुष्कर दास जी महाराज के द्वारा चल रही संगीत में शिव महापुराण कथा का चौथा चरण आज संपन्न किया गया। आज शिव महापुराण का चौथा दिन है। पुष्कर दास जी महाराज ने आज कथा में जो प्रसंग का वो रामायण पर आधारित प्रसंग का रामसूर्य जी महाराज ने बताया कि भगवान की रुचि जिसमें हो वह कथा से जुड़ता है और जो कथा से जुड़ता है वही भगवान को पाता है। और आज से रामायण का भी अध्याय चालू करा है इन्होंने और रामायण व भागवत दोनों अध्याय शिव महापुराण के साथ चल रहे हैं। तो भागवत भी इसके साथ साथ भागवत के भी कुछ क्षण इसमें ले रहे हैं। अटल उद्यान पुलिस लाइन में हो रही है और आज कथा का चौथा दिन है और सभी आज की जो संख्या है कम से कम 1,500 के आसपास धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। आज 1,500 संख्या रही है, कल 2,000 रहने की संभावना है। रोज़ भक्त लोग जुड़ रहे हैं और हमें समिति वालों को बहुत खुशी है। महिला मंडल और श्याम मित्र मंडल इस कथा की रुचि के लिए बहुत उत्साहित है और कल श्याम मित्र मंडल और भोपावाड़ा और लवाखान सभी मंडल मिलके एक राम जी की शोभा यात्रा निकालेंगे जिसमें झांकी राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी व हनुमान जी की एक शोभा यात्रा निकलेगी। उसका मार्ग भोपावाड़ा मंदिर मालियान मंदिर से चालू होके टेम्पो स्टैंड से लवाखान मंदिर, जितने भी जो रास्ते में मंदिर आएंगे, लवाखान मंदिर, कल्पवृक्ष मंदिर, उसके बाद पुलिस लाइन का जो बालाजी मंदिर है, शीतला माता मंदिर, उसके बाद राम मंदिर जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है क्योंकि राम जी की झांकी है। अतः लवाखान या अपने पुलिस लाइन के अंदर जो लाइन में श्री राम जी का मंदिर है वहाँ पे कथा आएगी, वहाँ पे उनका स्वागत होगा। उसके बाद वापस से वहाँ वो कथा पुलिस लाइन चौराहे पे आके और जवान नगर विष्णु मंदिर, उसके बाद शास्त्री नगर मंदिर, वहाँ से अपने अटल इसमें कल्पवृक्ष मंदिर पे इसका समापन होगा और जगह जगह इसका व्यवस्था करी है भक्तों ने। फूलों की बरसात के लिए हमने आग्रह करा है सभी दुकानदारों से और भक्तजनों से। आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।